Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Student, in previous video I have already taught you unit 9's वो hard words. Okay. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको यूनिट जो ये 9 है ना, यूनिट 9 मुल्ला नसरुद्दीन, उसके हार्डवर्ड सिखा दिए. वो आपको इसके साथ ही मिल जाएंगे. ओके, यानी मैंने हार्डवर्ड सिखा दिए. अब मैं टेक्स्ट बुक में ये कंटिन्यू कर रही हूँ. ओके, यूनिट 9 मुल्ला नसरुद्दीन. ओके, सो लिसन केयरफुली. एक्टिविटी 1. ओके, एक्टिविटी 1. आई एम अ 7 लेटर वेजिटेबल. आई एम अ 7 लेटर वेजिटेबल, मतलब मैं एक 7 लेटर का एक वेजिटेबल हूँ. यानी एक ऐसा वेजिटेबल का नाम जिसमें लेटर 7 होने चाहिए. ओके, यानी समझ में आ गया. आई एम अ 7 लेटर वेजिटेबल्स, वेजिटेबल का नाम जिसमें 7 लेटर्स ही होने चाहिए. चलो, माई फर्स्ट 3 लेटर्स आर अ व्हीकल. माई फर्स्ट 3 लेटर्स आर अ व्हीकल. मेरे जो फर्स्ट 3 लेटर्स है वो एक व्हीकल्स है. तो क्या है, चलो. द नेक्स्ट 3 लेटर्स आर अ टाइप ऑफ लगेज. एक सामान का जो नेक्स्ट वाले 3 लेटर्स है वो है लगेज का एक प्रकार. लगेज मतलब सामान. ओके, एंड माई लास्ट 3 लेटर्स चेंज एवरी ईयर. एंड माई लास्ट 3 लेटर्स चेंज एवरी ईयर. और मेरे जो लास्ट वाले 3 लेटर्स है वो हर साल चेंज होते हैं. तो ऐसा कौन सा वेजिटेबल है? फर्स्ट 3 लेटर्स व्हीकल्स के नाम से है. फिर नेक्स्ट जो 3 लेटर्स है वो लगेज के नाम से है. और लास्ट वाले जो 3 लेटर्स है वो एवरी ईयर चेंज होते हैं. तो देखो कौन सा पता है? कैबेज. व्हीकल कैब, लगेज के लिए बैग, और एवरी ईयर चेंज एज, AGE, एज. कैबेज हो गया 7 लेटर वर्ड. इजी है ना? कैबेज. चलो ना नीचे. हियर आर सम वेजिटेबल्स पिक्चर. ओके, यहाँ कुछ वेजिटेबल्स के पिक्चर्स है. देखो, जैसे ये क्या है? बॉटल गार्ड, लेडीज फिंगर, टोमेटो, कैबेज, ब्रिंजल, कैरट. ओके, देखो कैसे आंखें बांखें बनाइए. नाउ नीचे. नाउ देखो, everyone has me but nobody can lose me. सब लोग मेरे में है लेकिन कोई मुझे लॉस नहीं कर सकता, यानी कोई मुझे नहीं घुमा सकता. इट ऑलवेज फॉलोज मी इन लाइट. वो लोग लाइट में मुझे फॉलो करते हैं. बट इट डिसअपियर्स इन डार्कनेस. बट वो डार्क अंधेरा होता है तो उसमें अदृश्य हो जाता है. तो क्या? क्या? शैडो, अपनी परछाई है ना, शैडो. नाउ एक्टिविटी 2. हियर आर हिलारियस मुल्ला नसरुद्दीन स्टोरीज. मतलब हिलारियस में बहुत, यानी क्यूरियोसिटी वाली जो होती है ना मुल्ला नसरुद्दीन की स्टोरी, वो हिलारियस मतलब हटके है स्टोरी यहाँ की. चलो. वंस मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लाइंग ऑन हिज बेड with his eyes closed when his brother-in-law approached him. Are you asleep? The brother-in-law asked Nasruddin. एक बार मुल्ला नसरुद्दीन, एक बार है ना, मुल्ला नसरुद्दीन जो है ना, आंखें बंद करके अपने बेड पे लेटा हुआ था. आंखें बंद करके अपने बेड पे लेटा हुआ था. तब उसका जो ब्रदर इन लॉ है वो वहाँ आ पहुँचा और उनको पूछा, क्या आप सो रहे हो? वहाँ गया. मुल्ला नसरुद्दीन लेटे हुए थे आंखें बंद करके, आराम कर रहे थे. तभी उसका ब्रदर इन लॉ वहाँ पहुँच गया और उसने क्या पूछ लिया नसरुद्दीन से? क्या आप सो रहे हो? नसरुद्दीन रिप्लाइड, वाई, what is it? The brother-in-law said,
I wanted a loan of 300 rupees. I was wondering if you could lend me the money. Nasruddin replied, "Oh, in that case, let us return to your first question. Are you asleep?" And the answer to that is yes, I am asleep. So go away and do not bother me. मतलब देखो नसर जब उसका ब्रदर इन लॉ आया ना, पूछा ना कि आप सो रहे, तो नसरुद्दीन ने रिप्लाई दिया, बोलना था पड़ेगा ब्रदर इन लॉ है, तो नसरुद्दीन ने रिप्लाई किया क्यों, क्या है। ब्रदर इन लॉ ने कहा कि मुझे 300 रुपीज़ चाहिए। ओके, 300 रुपीज़ चाहिए। मैंने आपको हर जगह ढूंढा था, अगर आप मुझे मनी देते हो तो, दे सकते हो तो। मैं यानी हर जगह ढूंढ रहा था, अगर आप मुझे मनी दे सकते हो तो अच्छा है ऐसा। नसरुद्दीन ने रिप्लाई किया, नसरुद्दीन ने रिप्लाई क्या दिया, ओ इन दैट केस, ओ ये बात है। नसरुद्दीन ने रिप्लाई क्या किया, जब उसने पूछा ना कि 300 रुपीज़ चाहिए मुझे लैंड उधार, 300 रुपीज़ उधार चाहिए, तो फिर नसरुद्दीन भी कैसा डेंजर था। देखो नसरुद्दीन ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया, ओ इन दिस, ओ ऐसी बात है। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो तुमने पहले आके क्या पूछा था मुझे कि क्या तुम सो रहे हो, तो आंसर है हाँ मैं सो रहा हूँ। सो यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। देखो पैसे ना देने पड़े ना, तो बोले फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ऐसी बात है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आपने तुमने क्या पूछा था कि तुम सो रहे हो, तो हाँ मैं सो रहा हूँ, तो यहाँ से जाओ और मुझे परेशान मत करो। ओके, चलो नीचे। देखो कैसे भगा दिया ब्रदर इन लॉ को भी, है ना। अब दूसरी स्टोरी है, रीड द स्टोरी साइलेंटली। हम तो जोर जोर से बोल के ही करेंगे, साइलेंटली कुछ नहीं करेंगे, है ना। सो कैसा था, 300 रुपये मांगने आया ब्रदर इन लॉ और भगा दिया कि मैं सो रहा हूँ करके। चलो अब दूसरी स्टोरी है। वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर। द नेबर लुक्ड वेरी माइजरेबल। ओके, एक बार मुल्ला नसरुद्दीन है अपने जो नेबर होते हैं ना, पड़ोस में जो रहने वाला नेबर, उससे बातें कर रहा था, और उसको है ना, उसको नेबर जो था ना वो थोड़ा दुखी लग रहा था। ओके, देखो यार मुल्ला नसरुद्दीन है और ये नेबर है, तो दुखी दिख रहा है ना, देखो उसका फेस ही दिख रहा है। ओके, तो एक बार नसरुद्दीन थे ना, मुल्ला नसरुद्दीन, वो अपने नेबर के साथ बातें कर रहे थे, तो उसका नेबर जो था वो दुखी लग रहा था। Nasruddin asked him, Nasruddin asked him what was bothering him. The man started to complain about the lack of space in his house and said, "It is such a small house." मुल्ला नसरुद्दीन ने उसको पूछ लिया कि आप क्यों इतना दुखी दिख रहे, ओके आप इतना दुखी क्यों दिख रहे। तो मैंने तो स्टार्ट कर दिया अपनी कंप्लेन करना, अपने घर की जो जगह है उसकी जो कमी है उसके बारे में कंप्लेन करना स्टार्ट कर दी कि मेरा घर बहुत छोटा है, हमारे ये है ऐसा। ओके, हम पढ़ेंगे आगे, इंटरेस्टिंग है। तो मैंने ना स्टार्ट कर दिया कंप्लेन करना कि मेरे घर में बहुत कम जगह है। एंड सेड, और कहा इट इज़ सच अ स्मॉल हाउस, और ये तो सही में एक बहुत छोटा सा घर है। इट्स सच अ स्मॉल हाउस, ये तो सही में बहुत छोटा घर है। मुल्ला, माई वाइफ, माई 3 चिल्ड्रन, माई मदर इन लॉ एंड आई ऑल हैव टू लिव टूगेदर इन द सेम लिटल कॉटेज। पीछे कॉटेज है। ओके, बोले कि मुन्ना सही में वो छोटा घर है। मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मेरी सास, माई मदर इन लॉ यानी मेरी सास और मैं, हम सबको एक ही छोटे से घर में एक साथ रहना पड़ रहा है। हम सबको एक ही घर में छोटे से घर में रहना पड़ रहा है। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ओके, कॉटेज। It is very cramped. And there is hardly any space to move around. He asked Nasruddin for some advice on how to deal with this problem. अब
इट इज़ वेरी क्रैम्प, इट इज़ वेरी क्रैम्प मतलब बहुत घींच पीछ है। ओके, घर में कैसे बहुत घींच पीछ, यानी इतनी कम स्पेस है कि कोई आसपास में से मूव करना है, घर में घूमना है तो भी हार्डली घूम सकते। ओके, यानी छोटा सा घर होगा और 6 लोग तो हुए, 3 तो बच्चे 3 बड़े, यानी 6 लोग और 3 तो बच्चे कैसे होते। तो घर छोटा हो तो किस तरीके से होता है, यानी वो लोग हार्डली मूव कर सकते थे यानी। ओके, और उसने नसरुद्दीन से पूछ लिया कि कोई एडवाइस है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने का कोई आइडिया है। ओके, नसरुद्दीन सेठ क्या कहा नसरुद्दीन ने, देखो जब उसने पूछा ना कि तुम्हारे पास कोई एडवाइस है, सलाह है तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम से निपटने के लिए, तो फिर नसरुद्दीन ने क्या बोला, देखो, डू यू कीप चिकन्स इन द यार्ड? यस, 10 of them, replied the man. Good, bring them inside the house and keep them there, said नसरुद्दीन ने कहा, क्या तुम चिकन्स, जो तुम्हारे चिकन्स है वो उसको यार्ड में रखते हो? तो बोले हाँ, सब 10 के 10। मैंने भी रिप्लाई किया हाँ 10। तो बोले गुड, नसरुद्दीन ने क्या कहा, गुड, अच्छा है, उन सबको घर के अंदर ले जाओ और उनको वहीं रखो। नसरुद्दीन ने पहले वो ऐसा ही पूछा कि क्या तुम चिकन जो है चिकन वो यार्ड में रखते हो? तो मैंने रिप्लाई किया यस, हाँ 10 के 10 10 है, यस 10 के 10 यार्ड में रखता हूँ ऐसा। तो मुल्ला ने क्या कहा, सेठ मुल्ला लिखा है ना, मुल्ला ने क्या कहा, गुड, बहुत अच्छा, उन सबको घर के अंदर ले जाओ और उनको वहीं रखो। बट मुल्ला, द मैन exclaimed, my house is already overcrowded. Just do as I say, नसरुद्दीन replied. फिर मैंने एक्सक्लेम किया, एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना। द मैन एक्सक्लेम, चिल्ला के बोला, लेकिन मुल्ला मेरा घर तो पहले से ओवर क्राउडेड है, यानी पहले से ही मेरे घर में 6 लोग तो हम लोग हैं, यानी घर छोटा पड़ रहा है, 6 लोग हैं, पहले से ही ओवर क्राउडेड है। तो नसरुद्दीन ने रिप्लाई किया, सामने बोला, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो, मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करो। The man was really very troubled and wanted to find a solution to his problem. Okay, एक सेकंड। ओके, यानी मैन जो था इंसान, वो नेबर, वो सही में बहुत परेशान था, वो सही में बहुत परेशान था और वो ये प्रॉब्लम है, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन फाइंड करना चाहता था कि कोई सॉल्यूशन मिल जाए, उसकी जो प्रॉब्लम है उस पर कोई सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि 6 लोग एक ही घर में एक ही रूम में। ओके, ही डिसाइडेड टू गिव द मुल्लास एडवाइस अ ट्राई, सो द मैन वेंट होम एंड ब्राउट ऑल द चिकन्स इनटू द हाउस। नेक्स्ट डे he went to meet Nasruddin again. He said, Mullah, I followed your advice and took the chickens into the house, but it did not solve anything. In fact, it has made matters worse. My house is even more cramped now. अब मैन था वो सही में बहुत मुसीबत में था, तो वो यही चाहता कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो उसने भी डिसाइड किया कि मुल्ला की जो एडवाइस मुल्ला ने दी वो ट्राई करके देखे तो सही। उसने भी डिसाइड किया कि मुल्ला ने एक आइडिया दिया कि 6 लोग थे घर में, अब 10 जो चिकन है उसको भी घर में ले जाए, वो एडवाइस दी थी ना मुल्ला ने, तो बोले एक बार ट्राई करके तो देखे। तो फिर मैन घर पे गया और उसने जो सारे चिकन थे उसको घर के अंदर ले गया। नेक्स्ट डे फिर से वो दूसरे दिन फिर से वो नसरुद्दीन को मिला और उसने कहा, मुल्ला, मैंने तुमने जो एडवाइस दी थी उसको फॉलो किया है। ओके, मैं सारे चिकन्स को घर के अंदर ले गया, लेकिन ये मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। उसने कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकाला, इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। इनफैक्ट मेरी प्रॉब्लम तो जो मेरी मैटर है वो तो ज़्यादा ही बिगड़ गई है।
और जो मैटर है और भी बुरी बिगड़ गई है। ओके, मेरी जो मैटर है वो और बिगड़ गई है। मेरा घर है वो अब ज़्यादा घींच पिच हो गया, घींच पिच हो गया। ओके, यानी अब मेरा घर जो है वो पहले से कुछ ज़्यादा ही घींच पिच हो गया, यानी कुछ ज़्यादा ही। पहले ही वे क्राउडेड था, अब ओवर क्राउडेड, 10 और आ गए, तो फिर कैसे होगा, क्रैम्प्ड ही होगा ना। आई सी सेड नसरुद्दीन, आई सी सेड नसरुद्दीन, नाउ टेक योर donkey and keep it inside your house. The man did not think much of this idea, but Nasruddin managed to convince him to do it. अब नसरुद्दीन ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, नसरुद्दीन ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, अब तुम्हारे पास डोंकी जो है ना उसको ले जाओ घर के अंदर। अब डोंकी को भी अपने घर के अंदर ले जाओ। अब मैन भी था, जो नेबर था, वो भी ये आइडिया पे कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा था, और उसने क्या किया, यानी कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा था। तो नसरुद्दीन है ना उसको कन्विंस करने में उसको कन्विंस कर दिया उन्होंने। ओके, सफल रहे कन्विंस करने में। ओके, क्योंकि वो जैसा बोलते थे वैसा वो इंसान करता जाता था। ओके, तो कन्विंस कर दिया था नसरुद्दीन ने उस इंसान को। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ अपना वीडियो स्टॉप कर रही हूँ। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, आपका यही एक्टिविटी जो 3 है वही मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो बाय।